दे रंग। नमस्कार दोस्तों, कांग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कांग। दोस्तों, आज मैं अपनी लोकेशन दिल्ली में नहीं हूं, आज मैं गुड़गांव में हूं। और कहते हैं ना कि जब आप अपने घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं, ये समय की मांग है। और पहले मैं मास्क लगाता था तो आम लोगों ने जो मास्क बनवाए थे वो यूं ही देसी से बना लिए, भी चलिए कोरोना कितनी देर चलेगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इससे छुटकारा मिल जाएगा। और उस वक्त ऐसे ही कोई कॉटन का कपड़ा ले लिया, उसका बना लिया, एक कमीज़ की दोनों हाफ बाजू हैं वो काट के उसका बना लिया, बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किए। फिर अब लगा कि ये काम लंबा चलता जा रहा है, तो जैसे मैंने ये अब ब्रांडेड खरीदा है, देखिए, यस, तो ब्रांडेड अब लोगों ने खरीदने शुरू कर दिए। अच्छी बात है, ब्रांडेड हो ऑर्डिनरी हो, बात तो है कि अपने आप को कोरोना से बचा के रखना है। हमारे एक बहुत ही पुराने 25 वर्ष पुराने मित्र हैं हेमेंद्र सोनी जी। पिछली बार जब मैंने वीडियो डाला वो भी कोरोना पे था, मास्क पे था, तो उन्होंने कहा था कि कंग साहब आप भी मास्क पहनकर ही अपनी बात कहते। अब मैंने थोड़ी देर लगाने की कोशिश की, मुश्किल है। हालांकि घर के अंदर हूं तो घर के अंदर ज़रूरत नहीं है। मैं इस वक्त सेक्टर 63 गुड़गांव में हूं। ये लोकेशन दिल्ली से अलग है, लेकिन जब आए थे हमने मास्क लगाया था। अब ये मास्क का जो टास्क है वो सबको भारी पड़ रहा है, काफ़ी मुश्किल लग रहा है। छोटे बच्चों को अगर कहें कि मास्क लगाइए, उनको मुश्किल होती है, बार बार उतार देते हैं। आजकल लोग ऐसा कर रहे हैं कि मास्क लेकर सैर के लिए निकलते हैं। मास्क इनकी याददाश्त का और ज़रूरत का हिस्सा बन गया है। उनको याद है कि घर से निकलना है तो मास्क लेके निकलना है। शाम को सैर पे मैं अक्सर देखता हूँ लोग हाथ में मास्क लिए चल रहे हैं। जैसे देखते हैं कोई सज्जन सामने से आ रहा है, उसके बराबर आने पर फटाफट मास्क पहन लेते हैं और उसके बाद उसको फिर पास करते ही उतार देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ट्रैफिक पुलिस वालों को देखकर युवा लड़के बाइक वाले हेलमेट पहनते हैं फिर उतार देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप बाहर हैं, कितनी देर लगेगी, आप पहन के रखिए। लेकिन दूसरा पहलू ये देखिए कि लगातार मास्क पहनना बहुत मुश्किल है, सांस घुटने लगती है, ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं इस चीज़ से कब छुटकारा मिलेगा, मन खिंच उठता है। लेकिन क्या किया जाए, ये चीज़ ही ऐसी है, पूरी दुनिया इसके चक्कर में है। और अब इसीलिए ब्रांडेड मास्क भी आने शुरू हो गए। कुछ तो डिज़ाइनर मास्क ले रहे हैं, कुछ शर्ट के साथ अपने सूट के साथ मैचिंग मास्क ले रहे हैं। तो जो ये मास्क का टास्क है काफ़ी भारी पड़ रहा है पूरी दुनिया में। लेकिन कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे नई चीज़ें मार्केट में आ जाती हैं ज़रूरत के मुताबिक। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती, जब तक इस महामारी से छुटकारा नहीं मिलता, मास्क से हमें छुटकारा नहीं मिल सकता है। और ये हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी, दूसरों की, सामने वालों की जिसके घर जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब कहाँ किस समय ये जो घातक वायरस है वो आपके शरीर में प्रवेश कर गया। आपके कपड़ों के साथ आप सामान लेकर आए, उसके साथ टच कर रहा है। आप नोट आप गिनते हैं, नोटों को ऐसे लगा के गिनते हैं, किसी भी तरीके से ये आ सकता है। सो बेहतर है कि आप मास्क लगा के रखें। मास्क का टास्क बहुत मुश्किल है। इंसान को अब पता लगा कि थोड़ी देर तक उसको मुंह को बंद करके रहना पड़े तो कितना मुश्किल है। सोचिए उन जानवरों के बारे में जिनको हम चिड़ियाघर में या वैसे ही पिंजरों में बंद करके रखते हैं। वो स्वच्छंद पंछी हैं, जानवरों को जंगल में होना चाहिए, लेकिन चिड़ियाघर में रखे जाते हैं और फिर उनकी केयर भी नहीं की जाती। तो अपने आप को रोकना, रोक के रखना, ये चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, उनकी प्रवृत्ति में नहीं हो। हमारे जो आज की जनरेशन है जो मास्क लगाकर फ़ोटो खींच रहे हैं मोबाइल पर, या वैसे भी मास्क लगा रखा है वीडियो बना रहे हैं, उनके जब ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे तो वो पूछेंगे अपने माता पिता से या बड़े भाइयों से कि ये जो दादाजी की या पिताजी की ये मुंह ढककर फ़ोटो है, इन्होंने ऐसा क्या बुरा काम किया था जो इनको मुंह ढककर फ़ोटो खिंचानी पड़ी। क्योंकि ये दौर गुजर जाएगा, बाद में लोगों को हंसी भी आएगी, हैरानी भी होगी कि एक दौर ऐसा भी आया था जब हमें मास्क लगाना पड़ा था और मास्क का टास्क पूरी दुनिया को बहुत भारी पड़ा था। अपने आप को बचा के रखेंगे तो आप अपने परिवार को बचा के रखेंगे, अपने समाज को बचा के रखेंगे, एक दूसरे से दूरी भी बनाए रखनी है।
रिश्तों में नज़दीकियाँ होनी चाहिए, लेकिन अब ये भी कोरोना की वजह से एक दूसरे से दूरियां रखनी पड़ रही। पहले बिना बताए मेहमान आ जाते थे तो भी स्वागत करते थे। आजकल अगर कोई फ़ोन कर दे कि मैं आपके पास आ रहा हूँ तो हम 10 बहाने बनाते हैं, यार मेरी तबीयत ठीक नहीं। सबसे बढ़िया बहाना लोगों का कि जी मुझे तो 3-4 दिन से हल्का सा फील हो रहा है, छींकें आ रही हैं। आप देख लो, इतने में आदमी डर जाता है कि यार वो तो खुद कुछ गड़बड़ ना हो और मैं वहाँ से कुछ ऐसा प्रसाद ना ले आऊँ, इसलिए लोग टाल देते हैं। लेकिन मजबूरी है, जो ज़रूरी है वो काम तो करने ही है। इसने हमारे रिश्तों में कितना कुछ ला दिया। हमें ये कहना पड़ रहा है कि सब अभी रुक जाइए, और जो लोग सयाने हैं वो समझते हैं इस बात को, बुरा नहीं मानते कि अगर ये कहा गया कि आप अभी मत आइए, ट्रैवल मत कीजिए, तो हमारे भले के लिए, उनके भले के लिए। अब धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, मेट्रो सारी चल पड़ी है दिल्ली में, वो भी एक सीट छोड़कर बैठने की बात, सैनिटाइज किया जा रहा है सरकार की तरफ से और आम लोगों की तरफ से। और जो इन बिजनेस से जुड़े हैं, चाहे वो मार्केट वाले लोग हैं या जो ये ट्रांसपोर्ट वाले लोग हैं, सब अपनी तरफ से भरसक प्रयास करते हैं कि आप किसी भी तरीके से इस कोरोना वायरस की चपेट में ना आ जाए। बच्चे बहुत परेशान हैं, पूछते हैं कि ये कब जाएगा कोरोना वायरस, कोई कुछ उत्तर नहीं दे पा रहा। ये परमात्मा जानता है कि कब जाएगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि हमें अब कुदरत की तरफ भी ध्यान देना होगा, इन चीज़ों को अवॉइड करना होगा जो कुदरत के साथ हम खिलवाड़ करते हैं। कोरोना वायरस ही नहीं, आप पूरी दुनिया में देखिए, भारत में ख़ास तौर पर पिछले दिनों मानसून था, इतनी बारिश हुई इस देश में पहले इतनी नहीं हुई। और चाहे कोई भी राज्य हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, दक्षिण के कई भाग हों, सब जगह या तो भूकंप आए हैं या बाढ़ आई है। कितना परेशान किया है इस बाढ़ ने। तो इसका मतलब ये है कि कुदरत की तरफ से जितनी चीज़ें की जा रही हैं, चाहे वो भूकंप है, चाहे वो बाढ़ है, चाहे आगजनी है, कैलिफोर्निया के जंगलों में कितने दिनों से आग लगी है, अब इंसान को और समाज को खतरा हो गया है। लाखों हेक्टेयर जो भूमि है, जंगल है, वो जल के राख हो गए हैं, लोगों को अपने घर छोड़ छोड़ कर जाना पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि कोई चक्र ऐसा चल रहा है, कुदरत की ऐसी मार है, कुदरत का ऐसा चक्र है जिसकी वजह से ये सब प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। तो हमें कोरोना के साथ साथ इन प्राकृतिक आपदाओं से भी जूझना है। सो हमें हर तरफ ध्यान रखना होगा, प्रकृति का ध्यान रखना होगा, कुदरत का ध्यान रखना होगा, पृथ्वी माँ की रक्षा करनी होगी, हरियाली की रक्षा करनी होगी और अपने आप की भी रक्षा करनी होगी इस कोरोना वायरस से, जब तक कि कोई वैक्सीन नहीं बन जाती या कुदरती ख़त्म नहीं हो जाता। तो आज सेक्टर 63 गुड़गांव के इस नई लोकेशन से मैं आपसे मुखातिब हूँ। अगली बार किसी और लोकेशन पर बात करेंगे। आज हमने सिर्फ बात की है मास्क के टास्क की, जो कि बहुत मुश्किल है। कांग दे रंग में अब कुलविंदर सिंह को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। कांग दे रंग।